आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए मोटिवेशनल वीडियो में। आज आपके लिए एक न्यू मोटिवेशनल बुक लेके आया हूं जो कि आपको एक पॉजिटिव वाइब देगी और आपको मोटिवेट करेगी। और जैसे आपको पता है कि अच्छा मटेरियल जब मैं पढ़ लेता हूं, बुक पढ़ लेता हूं, तो मेरा एक ही मन में विचार आता है कि अपने ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो रिसेंटली मैंने एक बुक फिनिश की है जो कि जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी हुई है। ये मैंने हिंदी एडिशन पढ़ा है, धन को आकर्षित कैसे करें, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। जोसेफ मर्फी ने काफ़ी बुक्स लिखी है और उससे पहले मैं एक बुक आपको इनके रिव्यू करके बता चुका हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और कई दोस्तों ने वीडियो देख के उस बुक को खरीदा भी है, काफ़ी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला है। और ये जो बुक है आपको एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपको अमीर बनाने में हेल्प करेगी। इस बुक को पढ़ के आपके पास एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपका जो पैसे के प्रति नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। तो जोसेफ मर्फी ने इस बुक में क्या लिखा है वो सारा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। छोटी सी बुक है, आप इसको चाहे तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में भी फिनिश कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है। बट इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है, जो इसमें बातें समझाई हुई हैं, दे आर वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव एंड दे आर वेरी मच अफेक्टिंग। तो काफ़ी आप उनसे सीख सकते हैं, उनको एलैबोरेट करके आप जितना मर्जी सोच सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके अवचेतन मन की शक्ति में जोसेफ मर्फी ने कहा था कि आपकी जो भी इच्छा है आपके माइंड से पूरी हो जाती है। आपका जो अवचेतन मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके पास बहुत पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है, अनंत शक्ति होती है, जिसका आपको कभी भी अंदाजा नहीं होता। बट अगर आप अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें तो आप दुनिया में हर एक चीज अचीव कर सकते हैं। और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, संत हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जरूर समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल के बिलीफ सिस्टम का स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो जोसेफ मर्फी अपनी बुक में 3 अपने बुक के सब पार्ट्स हैं, इसमें 3 लेसन्स दिए हुए हैं जिसके आधार पे ये बुक को फिनिश करते हैं। पहला है अमीर बनना आपका अधिकार है। स्टार्टिंग में वो आपकी फाउंडेशन रख देते हैं कि वाई द मनी इज इम्पोर्टेंट। ये तो आपको सारा ही पता है कि पैसा क्यों जरूरी है। दूसरी बात, पैसा सबके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अमीर बन जाए कोई गरीब बन जाए। वो कहते हैं कि अपने मन का जो बिलीव सिस्टम होता है उनके अकॉर्डिंग ही जो इंसान रहता है। आपका जो चेतन मन है उसकी इतनी पावर है, जोसेफ मर्फी कहते हैं, वो आपकी हर एक चीज को बैलेंस करता है। और नेचर ने आपको, भगवान ने आपको समृद्ध बनने के लिए भेजा है, आपको ऑलरेडी समृद्ध बना के भेजा है। आपको हर चीज दी है, देखने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, सोचने की, खाने पीने की, सोशल एटीट्यूड शो करने की, एवरीथिंग नेचर ने आपको दी है। बट आप उसको कैसे कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो आप जब फुलफिल्ड पैदा हुए हो तो आपको नेचर ने एक पावर साथ में दी है कि आपको अधिकार है पैसे का भी। आप गरीब होने के लिए, गरीब होके मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप अमीर बन के समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा हुए हैं। सो जोसेफ मर्फी कहते हैं कि नेचर ने आपको हर चीज दे के भेजा है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की इतनी पावर है कि आप अपनी प्रेयर से, अपने बिलीफ सिस्टम से उस चीज को अर्जित कर सकते हैं। और पैसे के साथ वो बहुत अच्छी बात करते हैं कि आपका जो पैसा है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो भी आप अमीर हैं। ये एक गलत धारणा है जो काफी लोगों के मन में है। अगर किसी के पास काफी पैसा है पर अगर वो उसको खर्च नहीं करता तो वो गरीब से भी गरीब है। तो पैसा जो आपके पास है उसको पॉजिटिव यूज करिए और आप बिलीफ अपना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाइए
कहते हैं ना, जो लोग ज्यादा कमा नहीं सकते वो ज्यादा खर्च नहीं करते। तो ऐसे ही होता है, जब लोग खर्चा कर लेते हैं, अपना रिस्क ले लेते हैं लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा विल पावर के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। आपका माइंड आपको अंदेशा दे देता है कि ऐसे काम करिए, आपको ऐसे पैसा मिलेगा। सिर्फ पैसे की बात नहीं, हर कोई चीज है, जब आपकी लाइफ में कोई रिस्क आ जाता है तो आप उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हो। बट अगर आप ऑटो पायलट मोड पे हो, आपकी लाइफ सिंपल चल रही है, तो आप उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। द कंफर्ट जोन इज द सेफेस्ट जोन। कहते हैं जो कंफर्ट जोन है सेफेस्ट होता है, बट उसमें आपकी एक साइलेंट डेथ हो जाती है, आप उसमें कुछ अर्जित नहीं करते। पैसे के साथ जोसेफ मर्फी कहते हैं कि पैसा आपके साथ तभी अट्रैक्ट होगा अगर आप पैसे को एक अच्छे तरीके से खर्च करने में, अच्छे कामों में खर्च करने के साथ उसको कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई जरूरतमंद है, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, जहां आप किसी का हक मार के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये गलत चीज है। इस बात से आपका जो माइंड है आपको एक नेगेटिव क्रिएशन देगा, वो आप पॉजिटिव क्रिएशन के साथ नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ऐसे आपके पास पैसा कुछ समय के लिए तो आ जाए, बट हमेशा नहीं रहेगा। पैसा ज्यादा आना बट अपनी सोच को अच्छा नहीं बनाना, आपकी सोच अमीर ना होना, वो आपको मानसिक रोग ही देके जाएगा। पैसा आपको ऐसे कोई खुशी नहीं देगा। तो जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका जो सोशल आप होना चाहिए आपका माइंड, और आप पैसे का यूज करें। पैसा रखने से कुछ नहीं होगा, पैसे का आप यूज करोगे, अच्छे कामों में यूज करोगे, तो आप पैसे को आराम से और काफी लंबे समय तक मेंटेन करके रख पाओगे। दूसरा जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो चीज आपको चाहिए, अगर आप उसका तिरस्कार करते हैं, जो चीज आप चाहते हैं अगर आप उसको नापसंद करते हैं, कहने का मीनिंग है अगर जिस चीज को आप चाहते हैं अगर उसको आप गालियां निकाल रहे हैं, वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वो आपके लिए आपका माइंड एक नेगेटिव आपको मैसेज देना शुरू करेगा, वो चीज आपसे ऑटोमेटिकली दूर होती जाएगी। तो जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अमीरों का रिस्पेक्ट करनी होगी, पैसे को कबूल करना होगा, पैसे का सम्मान करना होगा, अमीर लोगों के लिए अच्छी सोच रखनी होगी। अगर आपका दोस्त अमीर है, मिलेनियर है, सक्सेसफुल है, अच्छी उसकी गाड़ी है, उससे देखे खुश होइए, ना कि उससे जेलसी करिए। अगर आपके माइंड में जेलसी है, उसके लिए आपके माइंड में गलत बातें हैं, तो आपको भी ऑटोमेटिकली गलत ही मिलेगा। कहते हैं ना कि जो भी बीज आपका दिमाग में आता है, जो आपकी सोच है, वो एक तरह के शीड का काम करता है, वो आपके माइंड में ही गिरेगा, आपके अंदर ही गिरेगा, तो आपको वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अगर आप अच्छी सोच रखोगे, एक अच्छा बीज आपके दिमाग में पैदा होगा, आपके मन में वो अच्छी फसल बन के लहराएगा और आप उससे समृद्ध जीवन हासिल कर पाएंगे। तो जोसेफ मर्फी कहते हैं भगवान ने, गॉड ने हमें इस दुनिया में हर चीज देके भेजा है, अमीर बनना हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मेरी किस्मत में तो पैसा नहीं है, मैं ऐसा हूं, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने किसी को गरीब रहने के लिए पैदा नहीं किया। जोसेफ मर्फी पहले ही इस बात को स्पष्ट करते हैं। दूसरा, इस बुक में अमीरी की राह के ऊपर ले जाते हैं कि अमीर बनने की राह क्या है। जोसेफ मर्फी जो है क्रिश्चियन है बाय देयर रिलीजन, और वो बाइबल के श्लोकों के हिसाब से बात करते हैं। बाइबल को मैंने चलो इतना पढ़ा नहीं है, बट इस बुक से जो भी मैंने सीखा है बाइबल की कोटेशन से ही वो समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो एक सुरा को बात करते हैं, उसमें एक वर्ड आता है सुरा, कोई शेप जो है, आपकी जो विल पावर है उसको उसमें डाल के आप उस हिसाब का रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे एक फ्रेम होता है, आपने कोई चीज बनानी है, उस सांचे में मटेरियल फिट कर लीजिए तो वो चीज बन जाएगी। अगर आपने ईंट बनानी है तो मटेरियल आप उस फर्मे में डाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो ईंट बन जाएगी। तो आपकी जो माइंड है आपका, जो उसमें जो आपकी एम्बिशन है, जो इच्छा है, उसको आप पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एक प्रे करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के
उसको आप अर्जित कर सकते हैं, अपनी इच्छा को सुरा में बदल सकते हैं। तो ऐसे बाय प्रैक्टिस आएगा, धीरे धीरे आपके माइंड के ऊपर जब बिलीव होगा तो धीरे धीरे आप उन चीजों को हासिल कर पाएंगे। तो वो एक आपको समझाते हैं, एक प्रेयर की फॉर्म में बताते हैं कि आपके अवचेतन मन को समझाना है और आपका अवचेतन मन भी सहयोग करेगा। जैसे मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, हर दिन मेरी दौलत और बुद्धिमानी बढ़ रही है, और हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है, मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इन कथनों से मन में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। मतलब अगर आप अपने माइंड के हिसाब से ऐसे चले, अपने माइंड को जो चीजें डेली फीड करें, जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने माइंड में डेली ये विचार फीड करें कि मैं दिन पर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी पैसे की समस्या सुधर रही है, मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बिलीव है, वो मुझे अमीर बना रहा है, मेरी हर चीज पूरी हो रही है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको कोई जरूरत है आपकी, धीरे धीरे वो फिनिश होगी। आपकी वो जरूरत धीरे धीरे पैसे की खत्म होती जाएगी। आप एक छोटी सी चीज को लेकर चलिए, धीरे धीरे आपका दिमाग का क्राइटेरिया बड़ा होगा, आपकी थिंकिंग बड़ी होगी और ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो रैंडमली इस बुक से मैं कोटेशन को उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं इस बुक को ज़्यादा करूँ तो काफ़ी लंबे समय तक ये बुक चल सकती है, वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा, बट फिर भी जो मेन इसमें कंक्लूजन है वही बात कर रहा हूँ। जो बीज है, जो मैंने शीड की बात की है, वो आपके विचार हैं, ठीक है जी। तो उसका आपने क्या विचार अपने माइंड में रखा है किसी के लिए, किसी के लिए आप जो भी विचार रखते हैं वो उसको बाद में हिट करेगा, पहले आपको हिट करेगा। अगर आप किसी के साथ गलत करना चाहते हैं तो सबसे पहले गलत आपके साथ होगा। ये नेचर का लॉ है, ये माइंड का ही लॉ है। तो जोसेफ मर्फी कहते हैं अपने माइंड में एक अच्छा बीज डालिए, पैसे के प्रति, धन के प्रति, अमीरों के प्रति अच्छी सोच रखिए, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छी सोच आप में डेवलप होगी। अगर आप किसी का तिरस्कार करेंगे, वो बंदा आपके कभी काम नहीं आएगा, वो आपको भी वही चीज देगा। जैसे आप कुएं में बाज मारते हैं, वही आवाज आपको सुनाई देती है। तो यही एक लाइफ का रूल है। बाइबल में लिखा है, वो कहते हैं, इस लाइन से मैं अपना वीडियो एंड करूंगा, कहते हैं कोई चीज छिपी नहीं है जो उजागर नहीं हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बीमार हैं तो आप एक मानसिक और भावनात्मक नक्शा प्रकट कर रहे हैं और उस बीमारी का असल कारण है। अगर आप विचलित हैं या आपको कोई बुरी खबर मिली है तो गौर करें कि आप इसे कैसे अपने चेहरे, आंखों, मुद्राओं, लहजे के अलावा अपनी चाल डाल और हाव भाव में उजागर करते हैं। वास्तव में आपका पूरा शरीर आपके अंदरूनी दुख को उजागर करता है। जाहिर है मानसिक अनुशासन और प्रार्थना की बदौलत आप पूरी तरह संतुलित, शांत और अविचलित रह सकते हैं। आप अपनी अंदरूनी भावनाओं का मानसिक अवस्थाओं को दिखाने से इनकार कर सकते हैं। आप अपने शरीर की मांसपेशियों को शिथिल कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं और ये आदेश दे सकते हैं। उन्हें आपका आदेश मानना ही होगा। आपकी आंखें, चेहरा, होंठ दुख, क्रोध या निराशा का कोई भी चिन्ह उजागर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ थोड़े अनुशासन के साथ प्रार्थना और ध्यान के जरिए आप पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। हालांकि आपको विचलित करने वाली खबर मिली थी, लेकिन इसकी गंभीर प्रकृति से परे आप खुशी, शांति, सुकून और एक जोशपूर्ण प्रफुल्लित प्रकृति दिखा सकते हैं। किसी को कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपको तथाकथित बुरी खबर मिली थी। यानी कहने का मीनिंग है कि दुनिया में जो भी होता है वो आप अपने माइंड को कैसे समझाते हैं। अगर कोई बुरी खबर मिल गई है, आपको कोई लॉस हो गया है, आपकी सेहत खराब है, आपका माइंड बीमार नहीं होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है
अगर आपने अपने माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी को इनकलेट किया है, पॉजिटिविटी को आपके सबकॉन्शियस माइंड के घड़े को भरा है विद पॉजिटिविटी, अच्छे विचारों से, तो ये जो भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होंगे भी आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। आपका माइंड स्टेबल रहेगा, शिथिल रहेगा और आप उससे अच्छी एनर्जी अर्जित कर पाएंगे। माइंड की एनर्जी कहीं नहीं जाती, बट अगर आपने बुरे विचारों का बीज वहां डाल दिया है तो वहां बुरी फसल ग्रो होगी, नेगेटिव फसल ग्रो होगी, तो आपके माइंड की जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो उजागर नहीं हो पाएगी। तो जोसेफ मर्फी यही समझाते हैं कि आपके फाइनेंशियल में भी ये बात आप उसमें डाल सकते हैं कि आपके पास धन की कोई समस्या है, आपको कोई चीज आप पैसे की वजह से ले नहीं पा रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप अपने माइंड तक वो चीज मत लेके जाइए। हाँ, जो है पैसे की समस्या है सो है, उसको आप अपने माइंड में मत बिठाइए। आपके माइंड में आपको हर रोज यही सोचना है कि मैं समृद्ध हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरी दौलत बढ़ रही है, मेरी पैसे की समस्या सुलझ रही है। तो एक आपके लिए छोटा सा एक टिप भी बता देता हूँ, जोसेफ मर्फी ने बताया कि आप जो भी चाहते हैं, धन चाहते हैं, किसी काम के लिए चाहते हैं, पहली तो बात है अच्छे काम के लिए होना चाहिए, तो आप एक प्रेयर लिख लीजिए सबकॉन्शियस माइंड को साक्षी मान करके कि मुझे तेरी अनंत शक्ति के ऊपर बिलीव है, मैं आपके भरोसे ये चीज हासिल कर सकता हूँ, ये चीज मुझे जरूर मिलेगी। तो आप डेली उस प्रेयर को निकाल के पढ़िए, अपने पर्स में रखिए, अपनी बुक में रखिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बुक आपके लिए बहुत एक मोटिवेशनल बुक साबित हो सकती है, एक वरदान साबित हो सकती है अगर आप इसको पढ़ें, और आराम से आप इसको खरीद सकते हैं। इतनी इसकी कीमत नहीं है, 125 इसका रेट है, मैंने अमेजोन से खरीदी है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, पैसे के मामले में आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का जो वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बुक जो है धन को आकर्षित कैसे करें, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे और खुद लेके पढ़िए, आपको मैं यही रिकमेंड करता हूँ, और अपनी लाइफ में ये विचारों को डालिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू। जल्द ही किसी और बुक का रिव्यू लेके आपके सामने पेश होगा। अभी कुछ और बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे वो फिनिश हो जाएंगी नेक्स्ट वीक तक आपको न्यू वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। तब तक के लिए अपने माइंड के ऊपर बिलीव रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छी सोच डेवलप करिए, उससे ही आपका कल्याण होगा और अच्छा समृद्ध समाज बनेगा। धन्यवाद।